रेलूराम पूनिया एक ऐसी हस्ती जो कि हिसार जिले में हरियाणा के बहुत ही जानी-मानी हस्ती थी, जो एक विधायक भी थे। वो पहले ज़्यादा अमीर नहीं थे, उनका ट्रक वॉशिंग का अपना काम था। उसके बाद उन्होंने अपना जो काम शुरू किया वो जो ऑयल का काम है, उसमें ऑयल के बिज़नेस में अपना हाथ आज़माया और उसमें उसकी किस्मत चमक जाती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके नाम से ही लोग उनको जानते थे, उनकी शख्सियत को जानते थे और उनके परिवार के साथ मर्डर हो जाता है उनकी ही बनाई हवेली में। अगर आपको इस घटना को पूरा जानना है तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। राम राम, नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आज एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या घर की बेटी ऐसा कर सकती है। एक भरा पूरा परिवार होता है जिसमें रेलूराम जो हैं, जब उनकी डेथ हुई थी उस समय वो विधायक थे, उससे पहले उनका अपना एक बिज़नेस था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका। एक छोटी बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था, एक बड़ी बेटी बेटी थी जिसका नाम था सोनिया और उनका एक बेटा सुनील था। जो सुनील था वो दूसरी पत्नी का बेटा था और जो ये प्रियंका और सोनिया 2 बहन थी, वो दूसरी पत्नी की थी। वो लोग अपने परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। ये जो लड़की है सोनिया, इसकी इसे जूडो कराटे का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये जूडो कराटे सीखती थी, शरीर में भी बहुत काफ़ी अच्छी थी और इसके जो पिता थे, रेलूराम जी, वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब जब ये जूडो कराटा की प्रैक्टिस के लिए जब जाती थी, तो इसकी मुलाकात संजीव से हो जाती है और जब संजीव से मुलाकात होती है, तो ये दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ समय निकलने के बाद इनमें प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है, तो वो संजीव कहता है कि तुम तो करोड़पति बाप की बेटी हो, मैं कहाँ मिडिल क्लास लड़का, तुम्हारे पिता क्या हमारी शादी के लिए मानेंगे? तो वो लड़की कहती है, क्यों नहीं मानेंगे? मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो मैं बोलूँगी वो करेंगे। वो जाती है, फिर जो सोनिया होती है वो अपने पिता के पास जाती है कि पापा मुझे संजीव से प्यार हो गया है और मुझे उन्हीं से शादी करनी है। पहले तो रेणुराम जी मना कर देते हैं, लेकिन बाद में अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो हाँ कर देते हैं, उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद वो लोग अपने घर में रहते हैं और वो लड़का अपना बिजनेस करता है, लेकिन जब जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपने काम के लिए जो जरूरत होती है जिन पैसों की, तो वो रेलूराम जी हैं वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन कहते हैं लालच जब छोटा-सा जगता है, तो बड़ा बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसका जो काम है, वो जो लड़की सोनिया है जिसने संजीव के साथ शादी की थी, उसका काम अच्छे से नहीं चल रहा था। और जो रेलूराम जी हैं, उनके घर में जो भी काम होता था, तो वो अपनी बेटी सोनिया से ही सारा काम करवाते थे, मतलब उसको ही मेन बनाकर घर में रखते थे, उसी की हर बात में चलती थी। एक दिन वह आता है जब 23 अगस्त को उसकी छोटी बेटी प्रियंका का जन्मदिन होता है। जब प्रियंका का जन्मदिन होता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना है और सोनिया से कहते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी तुम्हें निभानी है। तो सोनिया मान जाती है और सोनिया जब घर पर आती है तो आने के बाद वो सारे अरेंजमेंट करती है, लेकिन अपने पिता से कहती है कि पापा हम 23 अगस्त को तो हम लोग बर्थडे मनाएँगे, इस दिन आप किसी को इनवाइट मत करना और 24 अगस्त को दिन में हम और लोगों को इनवाइट करके इस बर्थडे को और सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका पिता मान जाता है और शाम के समय पूरा परिवार में खुशी की लहर थी और पूरा परिवार एन्जॉय कर रहा था। घर में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तेज़ी से गाने चलाए जा रहे थे बहुत तेज़ आवाज़ में और सारे परिवार में एक जश्न का माहौल था। बहुत खुशी-खुशी वो लोग आराम से सब एन्जॉय कर रहे थे। तब आधी रात का समय हो जाता है और वो जो लड़की है सोनिया और उसका जो हस्बैंड है संजीव, वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लाउड कर देते हैं और उस हवेली में जो वो हवेली थी, वो जो रेलूराम जी हैं उन्होंने बनवाई थी और उन्होंने माना जाता है, बताया जाता है कि उसमें एक ऐसा रैंप था जो कि सीधा रेलूराम जी के कमरे तक जाता था, दूसरी मंजिल तक। इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे, लेकिन उसको क्या पता था रेलूराम जी को कि हमारी इस हवेली में ऐसा खूनी कांड हो सकता है। तो उसकी बेटी जो है सोनिया, वो उनका मर्डर प्लान कर लेती है और उसके लिए वो सबसे पहले जब आधी रात हो जाती है तो उन सभी को वो दूध पिलाती है और दूध में वो काफ़ी मात्रा में अफ़ीम मिला देती है, जिससे कि वो सब लोग गहरी नींद में सो जाएँ और जिस घटना को उनको अंजाम देना है उसको वो दे सकें। उसका जो भाई था सुनील, वो शरीर में काफ़ी हट्टा-कट्टा था, तो इस वजह से उसके दूध में अफ़ीम की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलाई जाती है। जब सब सो जाते हैं गहरी नींद में, तो सबसे पहले वो बेटी सोनिया अपने पति संजीव को लेकर
अपने पिता रेलूराम के कमरे में जाती है और वहां जाकर अपने पति से कहती है कि उसके पति के हाथ में रिवॉल्वर होती है, लेकिन वो सोचता है कि परिवार में तो 8 लोग हैं और मेरे पास सिर्फ 6 गोलियां हैं, तो ये तो कम पड़ेंगी। तो वो सोच में पड़ जाता है। तो वो जो पत्नी है सोनिया, वो स्टोर रूम से एक रॉड लेकर आती है और अपने पति के हाथ में थमा देती है और कहती है कि इसे जोर से इसके सर पर मारो। लेकिन वो घबरा जाता है जो संजीव होता है। तो वो सोनिया उसको उकसाती है और जोर से कहती है कि क्या तुम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर तुम मर्द ही नहीं। और संजीव जोश में आ जाता है और फिर बहुत जोर से वो वार करता है और उसके पिता की वहीं पर वो रॉड से ही हत्या कर देता है। जब वो सोनिया उसका हाथ पकड़ कर देखती है और नब्ज को चेक करती है, तो अपने पति को वो थम्स अप दिखाकर इशारा करती है कि हाँ, इनका काम तमाम हो गया। अब इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ के कमरे में उसकी माँ और उसका एक भतीजा और एक भतीजी सोए हुए थे। जब वो जो संजीव है, वो जब उसकी माँ को रॉड मारता है, तो उसकी भतीजी को रॉड लग जाती है। जब भतीजी को रॉड लगती है, तो वो वहीं पर उसकी जान चली जाती है। उसके बाद फिर वो दूसरी रॉड मारता है, तो उसकी माँ भी वहाँ पर मर जाती है। लेकिन फिर भी सोनिया जो है, वो तकिए से अपनी माँ का गला घोंटती है और उसके बाद उनको चेक कर कर फिर सीधी वो अपने भाई के कमरे में जाती है, जो सुनील था। उसके कमरे में जाकर पहले तो वो उसकी पत्नी के सिर पर रॉड मारती है, फिर उसकी एक 48 दिन की बच्ची थी, उस पर रॉड मारती है। रॉड मारने के बाद फिर वो सबसे लास्ट में सुनील पर वार करती है। जब सुनील पर वो लोग वार करते हैं, तो सुनील के भी सर में रॉड मारकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब इस परिवार के 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी, जिसमें रेलूराम जी थे, उसकी छोटी बेटी प्रियंका थी, उसका दूसरी पत्नी का बेटा जो था, उसका नाम था सुनील, और उसके 3 बच्चे और उसकी पत्नी। ये सभी लोगों की हत्या हो चुकी थी। अब वो दोनों मिलकर बात करते हैं कि अब तो पुलिस की पकड़ में हम आ जाएंगे, तो उस साजिश को छिपाने के लिए वो लोग प्लान करते हैं। और जो सोनिया है, वो संजीव से कहती है कि तुम मेरे सर पर एक हल्का सा वार करो, जिससे मैं भी बेहोश हो जाऊं और फिर मैं आप देख लूंगी। तो वो जब वो उसको रॉड मारता है, तो उसको रॉड थोड़ी जोर से लग जाती है और फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी ये सब देखकर वो संजीव है, वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब सुबह होती है, तो सबसे पहला जो उस घर में एंटर करता है, उनका एक नौकर आता है, जो कि बावर्ची होता है। जब वो आता है घर में, वो चारों तरफ खून ही खून देखता है, तो वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और जब वो जोर से चिल्लाता है, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, तो पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि जो रेलूराम जी थे, वो हिसार की आन बान शान थे। सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो वैसे भी उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो गरीब लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करते थे। तो इस नाते सभी उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनकी इस मदद की नियत को देखते हुए ही वहां के लोगों ने उनको विधायक भी चुना था। तो अच्छी खासी शोहरत, नाम, पैसा, हर कुछ था उनके पास, जिसका उस बेटी ने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और उन सभी को मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद फिर पुलिस आती है। जब पुलिस सब चीज देखती है और देखती है कि सोनिया की जब नब्ज पकड़ी जाती है, तो वो देखते हैं कि सोनिया का शरीर अभी थोड़ा गर्म है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सभी डॉक्टर्स भी और पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ इसी की दुआ करते हैं कि आखिरकार एक तो उनका वारिस कम से कम बच जाए। तो सोनिया बच जाती है और उसकी जब तबीयत में काफी सुधार आने लगता है, तो पुलिस जब पूछताछ करती है, तो सोनिया बयान देती है और कहती है कि साहब, जब मैं घर में ही थी, तो कब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग आए, लेकिन कुछ लोग आए और रॉड से मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, शायद वही लोग पिताजी को और घर के सभी फैमिली मेंबर्स को मारकर चले गए हैं। पुलिस इस चीज को देखती है और फिर वहां से खोजबीन शुरू कर देती है। अब दूसरा कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब आस पड़ोस को पूछा जाता है, तो वो लोग बताते हैं कि करीबन रात के 2 बजे तक इनके घर में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजा था और सभी बहुत अच्छे माहौल में था। परिवार का बहुत खुशनुमा माहौल था। पुलिस बहुत ज्यादा हैरान है। फिर आता है 24 अगस्त निकल जाता है, लेकिन उसके बाद आता है 25 अगस्त, जिस दिन फॉरेंसिक लैब की जो टीम है, वो वहां पर पहुंचती है और वो एक एक चीज को बारीकी से सर्च करती है। जब बारीकी से सभी चीज को देखती है, तो पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है, जो कि सोनिया की थी। जब सोनिया की डायरी उनको मिलती है, तो उसके साथ एक लेटर भी मिलता है और उस लेटर में जो लिखा था, वो डरा देने वाला था।
केस के सारे पन्नों को खोल के रख देने वाला था। पुलिस जब डायरी को ले जाती है सोनिया के पास, तो सोनिया से जब पूछा जाता है तो सोनिया कहती है कि हाँ सर, ये मेरी ही डायरी है। तो पुलिस कहती है कि अगर ये डायरी तुम्हारी है तो ये पन्ना भी तुम्हारा है। उस पन्ने को देखकर जो सोनिया है वो ठंडी पड़ जाती है और वो बिल्कुल बहुत चुप हो जाती है, उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता है, क्योंकि उस जो पन्ने में लिखा था वो बहुत ही ऐसी चीज लिखी हुई थी जिससे केस का सारा खुलासा हो जाता है और उस महिला की सारी हैवानियत उस पेज में नजर आ जाती है। उस पेज में लिखा हुआ था कि मैं घर वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इन सभी को मार दूंगी, या तो तुम मेरे साथ दो, नहीं तो ये काम मैं अकेली कर सकती हूँ। जब इस चीज को पुलिस पढ़ती है तो सोनिया बिल्कुल चुप हो जाती है। जब सोनिया से पूछताछ की जाती है तो सोनिया सारी बातें बताती है। वो बताती है कि साहब, मेरा जो पति थे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मैं उनको एक बिजनेस कराना चाहती थी, जिसके लिए मैंने अपने पिता से कई बार मदद मांगी, लेकिन मेरे पिता सिर्फ पैसा देते थे। मैंने कई बार जो ज़मीन थी उसका हिस्सा माँगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया, और जो मेरा भाई सुनील था उसने भी मना कर दिया था, और इसकी वज़ह से एक बार तो मैंने पिस्टन भी उन पे तान दी थी। तो उस समय मामला रफ़े-दफ़े हो गया था। तो पुलिस इस चीज़ को आधार मानते हुए फिर जो उसका पति है संजीव, उसको भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जब उनकी सुनवाई होती है तो केस केस का फैसला आता है कि इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि इन लोगों ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और सिर्फ 48 दिन की बच्ची को भी नहीं छोड़ा था। जब इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, तो बताया जा रहा है कि इनका एक बच्चा भी था जो करीबन 2.5 साल का था। आज उसकी उम्र करीबन 22 से 23 साल हो चुकी है। तो वो जो लड़का था, आज वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में भी नहीं सोचा। इन दोनों को फिर जब फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो फिर काफ़ी लंबा जब केस चला तो डेट पे डेट बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर इनके जो फांसी की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। बताया जा रहा है कि 2018 में जो संजीव था वो 15 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन फिर वो फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद जब पुलिस उसको ढूँढती है तो उसको मेरठ के एक आश्रम में एक साधु के भेष में पाया जाता है। पुलिस फिर से उसको 2021 में पकड़ लेती है और अभी भी वो लोग जेल में हैं, उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि जो सोनिया है उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रहते वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाई। तो एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक छोटे से लालच की वजह से अपने हँसते-खेलते परिवार को, अपने उस पिता को मौत की नींद सुला दिया इस सोनिया ने, जिसने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, जिसने उसकी हर एक लफ्ज़ पे अपने पूरा पैसा और दिल से उसकी हर फैसले का स्वागत किया। ऐसी एक बेटी ने यहाँ पर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसको सुनाने में और बेटी होने में बहुत ज़्यादा हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसी जो महिलाएँ होती हैं, वो बेटियों के नाम पर भी एक धब्बा हैं। क्योंकि अगर एक महिला जब ऐसी मिसाल पेश करती है, तो फिर सभी बेटियों को उसी शक के घेरे से देखा जाता है। तो कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। मेरा सिर्फ़ इन घटनाओं को सुनाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि आप इन घटनाओं को देखकर सीख लें, क्योंकि क्राइम चाहे कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, उसका अंत भयावह होता है, उसको पुलिस पकड़ ही लेती है, क्योंकि बुरे का अंत बुरा होता है।